बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान सर खोकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नशिस्त। आज का हमारा जो उन्वान है वह कठपुतली, जिसके बारे में हम 2-3 ट्रेलर ऑलरेडी दे चुके हैं। कठपुतली, कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया कि भाई कठपुतली कैसा नाम है, क्या ये अब तमाशा है। तो यही बताने के लिए हमें इस प्रोग्राम का हमने उन्वान रखा है कठपुतली। पुराने वक्तों की बात है कि जब तफरीह के मौके नहीं हुआ करते थे, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी और मोबाइल फ़ोन नहीं था, सोशल जो लोगों की इंटरवल है, उठक बैठक है, वो उस तरह से नहीं हुआ करती कि जैसा कि अब आमतौर देहातों में ये खेल बहुत मकबूल था और अमूमन ये रात को रखा जाता क्योंकि सारे लोग बआसानी तक पहुंच सकें। एक स्टेज बनाया जाता और उसमें काठ की गुड़ियों के खिलौने नुमा गुड़िया बनाई जाती और उसमें उसकी तारें होती थी, जो तारें उसकी पसे पर्दा बंदा बैठा होता है उसके हाथ में होती हैं। तो पसे पर्दा बंदा तारों के साथ वो तमाम चीज़ें एक ड्रामाई शक्ल में ऑपरेट करता जैसा कि उस माहौल में उस लोगों को चाहिए होता। और ये लोग इतने माहिर होते थे कि इनकी ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि इनको पता चल जाता कि जिस देहात में, जिस शहर में, जिस गांव में आए हैं कि उसका मिजाज क्या है और वो लोग किस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं। उस हवाले से ये ड्रामेटिक सीन पेश करते जिसे कठपुतली कहा जाता था। इसमें गाना बजाना भी होता और एक औरत बिठाई जाती है, पर्दा जो औरत की आवाज़ देती और मर्द की आवाज़ आती और एक वो मुकालमा भी होता। तो ये उस दौर की तफरीह भी थी, खेल भी था, तमाशा भी था। लोगों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में एक मशहूर खेल भी था। अमूमन ये लोग झुग्गीवास और वो लोग जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ये इस तरह के प्रोग्राम किया करते थे। वो कठपुतली अमेरिका में 1937 से शुरू हुआ। अमेरिका ने 1937 में इसका आगाज़ किया और वो ऐसा तमाशा चला कि आज तक चलता आ रहा है। बल्कि 21 मार्च 2007 में यूनेस्को ने इसको कल्चर हेरिटेज यानी कि सकाफती विरसा के हिसाब से अनाउंस किया और बाकायदा सालाना इसका जो आलमी दिन मनाना शुरू कर दिया। मशरक़ी एशिया में कठपुतली का जो वजूद है ये सदियों पुराना है। ये तमाशा, खेल, तफरीह सब कुछ होता, लेकिन इसमें एक सबक भी होता था। आखिर में उन्होंने एक लेसन रखा होता था। और ये पुतली तमाशा आज भी चल रहा है। फ़र्क ये है कि उस वक्त ये पुतली तमाशा जो है, ये जो कठपुतली का है, फ़कीरों, झुग्गीवासों और गरीब लोगों के हाथ में होता था और आज ये उमरा के हाथों में है। बड़े बड़े सियासतदान, हुक्मरान आला और उन लोगों के हाथों में है जो मुद्दत से स्टेज बनाए हुए हैं और एक पसे पर्दा बैठकर इस मुल्क को कठपुतली तमाशा बनाए हुए। एक शायर हैं इंडियन,
एक उनकी नज़्म इसमें शामिल करेंगे। पुतली तमाशा उसका उन्वान है। वो कहते हैं कि बात ये पुरानी है, जुल्म की कहानी है, मगर मुझे सुनानी है। मेरी प्यारी धरती पे पुतलियों के रसिया ने डेरे डाल रखे, और इस रंगीले रसिया ने डोरियां हिलाने के, पुतलियां निचाने के, दूरियां बढ़ाने के शौक पार रखे हैं। हर सुबह तमाशागर दास्तान नहीं लेकर नित नए पटोलों को उंगलियां हिलाता है एक ही इशारे पे, जान छिड़कते भाई को भाई से लड़ाता है। जी में इसके आए तो मन में इसके भाई तो शहर भी जलाता है, खून भी नहाता है। पुतलियों की जाने तो इसकी उंगलियों में है, पुतलियों की जाने तो इसकी उंगलियों में है। इसकी बारी आएगी वही फन दिखाएगा, ये तो नाच नचाएगा और ये नाचता जाएगा। और हम तमाश हैं ऐसे पुतलियों पे लड़ते हैं, हम तमाश हैं ऐसे कि पुतलियों पे लड़ते हैं। पीछे बैठे पर्दे के डोर खींचने वाले हाथ को नहीं तकते, बात कब समझते हैं। फर्क ये पड़ा कि वो पुतली तमाशा गरीबों से उमरा तक मुंतकिल हो गया, और होता होता आज तक चलता है। 70 सालों से इस मुल्क में ये पुतली तमाशा हम देख रहे हैं। इस पुतली तमाशे को खत्म करने के लिए कोई आया, कई आए कई चले गए, कई आए कई चले गए, लेकिन अब कोई आया, इसने हमारे मुल्क पाकिस्तान के सोई हुई आवाम को, बल्कि अब यूँ कह लें कि मुर्दा मुआशरे को कंधा हिलाया और जगाया और बताया, भाई तुम हो, ये तुम्हारा है, तुम इसे ले सकते हो, लेते क्यों। शऊर बढ़ता गया, लोगों में आगाही आ गई। ये आगाही बहुत देर कर चुकी। आज हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में कहीं भी उसका नाम दिखाई नहीं देता। आज हम उस दुराहे पे खड़े हैं कि कुछ और साल के बाद शायद मुल्क पाकिस्तान दुनिया के खित्ते में कहीं दिखाई न दे। हिर्स और हवस की जंग, इक़्तिदार की भूख, चंद उमराव ने अपने हाथों में वो तारें लपेट ली और ऐसी आवाम जो काठ की गोलियां की तरह है उसको नचाना शुरू किया। अभी नचाते हैं, फिर रुलाते हैं, फिर मरवाते हैं, खून की नदियां बहती हैं। ऐसा जरखेज खित्ता जहाँ पे हर चीज मुयस्सर है, लेकिन हमें मिलती नहीं। इतना पैसा इस मुल्क में आता है, लेकिन पता नहीं शायद कहाँ है। और हम कठपुतलियों की तरह नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे। इसमें एक शायर हैं, वो कहते हैं कि कठपुतलियां थी हम, ये तमाशा किसी का था।
कठपुतलियाँ थी हम, ये तमाशा किसी का था। रक्से जनू में हम थे, इशारा किसी का था। प्यासे तो थे शराब गजीदा, वो हम न थे। प्यासे तो थे शराब गजीदा, वो हम न थे। अपना तो नखले जहाँ था, सहरा किसी का था। अब तूने शहरे गम में गुजारे हैं 4 दिन। तूने तो शहरे गम में गुजारे हैं 4 दिन। जैसा हमारा हाल था ऐसा किसी का था। और इसने किसी के दर पे झुकाया तो झुके। तो मुद्दत से हमारा यही हाल है। जिसने हमें जिस तरफ दिखाया, जो रास्ता दिखाया, जहाँ पे बुलाया, जहाँ पे हिलाया, वहीं हिलते रहे, जाते रहे। इसने किसी के दर पे झुकाया तो झुक गए। हम जिसको चाहते थे शनासा किसी का था। सब पूछते थे किसका है, पूछते थे किसका है जिस्म हाल तुम्हारा। हमने कह दिया हमारा किसी का था। हम जिस जहां से गुजरे, हम जिस जहां से लौट के आए हैं तेरे पास। हम जिस जहां से लौट के आए हैं तेरे पास। दुनिया किसी की थी, नौकबा किसी का था। और कैसे उसे मैं अपना समझता, जो था नहीं, मेरा नहीं था, जो मेरा दिल था किसी का था। इशारों पे नाचते रहे, न उकबा हमारा, न दुनिया हमारी। कुछ लोगों ने इस मुल्क को कठपुतली की तरह चलाया और अपने हाथों में इसकी तारें लेकर अपनी मर्जी से एक मुद्दत से सर्कुलेट करते रहे। और आज 75 साल गुजर गए, हम आज भी वही खड़े हैं। हमारी पसलियों से अलग होने वाले छोटे छोटे खित्ते आज दुनिया में अपना मुकाम बनाए हुए हैं और हम आज भी वहाँ खड़े। कब खत्म होगा ये पुतली तमाशा? क्या है ये खेल तमाशा? शायद लोगों की समझ में कुछ कुछ आया है। शायद चंद लोगों ने ऐसे पर्दा वाले हाथ को देख लिया तो शोर बरपा हो गया। एक हंगामा बरपा हो गया। कहीं एक कठपुतली तमाशा बंद ना हो जाए। वो लोग जिनके हाथों में तारे हैं और जिनका निज़ाम इस मुल्क से बिल्कुल अलग है, ना वो इस मुल्क के बासी हैं, ना उनका रहन सहन इस मुल्क जैसा है, और ना ही वो इस मुल्क के बारे में एहसास रखते। वो तो सिर्फ मोहरे हैं, वो तो सिर्फ पसे पर्दा बैठे हुए वो लोग हैं जो तारे हिलाते हैं, नचाते हैं, रुलाते हैं, खून नहाते हैं, खून की नदियाँ बहाते हैं। मुल्क चले न चले, हम आज तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम,
सड़कों का निज़ाम, और पता नहीं क्या क्या इस बारे में सोचते हैं कि फलां सुन्नी है, फलां शिया है, फलां वहाबी है। इस रिलीजियस निज़ाम ने ऐसा उलझा दिया कि कुछ और सोच ही ना पाए। एक ऐसे निज़ाम में फंसा दिया जहाँ से निकल ही ना सके। क्यों नहीं निकल सकेगी? कि अगर निकलेंगे तो ये तमाशा बंद हो जाएगा। ये तमाशा बंद होगा तो मुल्क परवान चढ़ेगा और तरक्की पजीर ममालिक में इसका भी नाम होगा। शायद कुछ लोग ये नहीं चाहते। क्या हम इस पुतली तमाशे को बंद नहीं कर सकते? क्या हम उस पीछे बैठे वाले हाथ को रोक नहीं सकते? हाँ, रोक नहीं सकते तो समझा तो सकते। डुगडुगी बजती रही, अंदर नाचती रही, तमाशा चलता रहा। इस कठपुतली ने वक्त के साथ साथ जगह बदली, लोग बदले, हुक्मरान बदले, जगहें बदली, आवाम बदली, लेकिन ये कहीं नहीं। पहले ये एक देहात के चौराहे, बोड़ के दरख्त के टीला नुमा जगह पे ड्रामेटिक शक्ल में पेश किया जाता था। आज इसको कंप्यूटराइज्ड सिस्टमैटिक के साथ ऑपरेट किया जाता है। हाँ, बहुत कुछ बदला है। नहीं बदला इससे पर्दे वाला हाथ नहीं बदला। खुश रही, खुशियाँ बांटी और इस मुल्क को संवारने में, इस मुल्क को परवान चढ़ने में, इस मुल्क को तरक्की पजीर ममालिक में जगह देने के लिए, इस मुल्क की शान और शौकत के लिए खड़े रहें, हक के साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि हक हमेशा जीता है। जब हक में खड़े हैं आप तो बातिल की कोई अहमियत नहीं, चाहे वो कितना ताकतवर हो। बिलाखिर ये पुतली तमाशा बंद होकर रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में। शुक्रिया।